नरेंद्र मोदी ने शनिवार को आयोजित एक वर्चुअल समारोह में आईआईटी भिलाई के फेज 2 निर्माण की आधारशिला रखी। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहिब और अहिवारा विधायक डोमन लाल कोसरेवाड़ा उपस्थित रहे। भारत सरकार ने 29 मई 2025 को इस परियोजना के लिए लगभग 2256 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी, जिसमें से लगभग 1092 करोड़ रुपए केवल परिसर निर्माण पर खर्च होंगे। चरण बी निर्माण के बाद आईआईटी भिलाई का निर्मित क्षेत्र लगभग 1,51,300 वर्ग मीटर और बढ़ जाएगा। इसमें नए इंजीनियरिंग व विज्ञान विभाग, अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, आईसीटी सक्षम व्याख्यान कक्ष, उपकरण और प्रोटोटाइप सुविधाओं का विकास किया जाएगा। छात्रों की संख्या वर्तमान में 1500 से बढ़कर 3000 हो जाएगी। इसके साथ ही 300 से अधिक फैकल्टी और ऑफिस स्टाफ की भर्ती होगी, जिससे शिक्षा के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। चरण बी के तहत छात्रावास, मेस हॉल, इंडोर खेल परिसर, ओपन एयर थिएटर, कैंटीन, क्रिकेट, फुटबॉल व हॉकी मैदान, टेनिस कोर्ट, आवासीय भवन, स्वास्थ्य केंद्र और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी शामिल है। सबसे खास पहल के रूप में 96 करोड़ रुपए की लागत से एक अनुसंधान पार्क की स्थापना होगी, जो छत्तीसगढ़ का पहला होगा। ये अनुसंधान पार्क उद्योग अकादमिक सहयोग को मजबूत करेगा और अत्याधुनिक तकनीकी विकास के लिए पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करेगा। तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहिब ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने वाली बड़ी सौगात दी है। उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग में 700 प्रोफेसरों की भर्ती की स्वीकृति भी मिल चुकी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी भिलाई के साथ 7 अन्य आईआईटी पटना, इंदौर, जोधपुर, तिरुपति, पलक्कड़, धारवाड़ और जम्मू के चरण बी का भी उद्घाटन किया। इसलिए आज हमारे जो छत्तीसगढ़ का आईआईटी है जो भिलाई में है, जिसका शिलान्यास हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेकेंड फेज का शिलान्यास हुआ। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित रहे हमारे अहिवारा के विधायक, लोकप्रिय विधायक हमारे डोमन लाल कोसरेवाड़ा जी, और इस संस्थान के हमारे निदेशक जी रहे और विभिन्न सामाजिक गण और प्रमुख गण यहाँ पर उपस्थित रहे। और देश यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ के लिए दी है, युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सौगात दी है। और इससे न केवल पूरा छत्तीसगढ़, पूरा भारत देश में कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के फील्ड में ये आगे बढ़ेगा, क्योंकि लगभग 7 ऐसे आईआईटियां हैं जिनको ये सौगात मिली है। और हमारे छत्तीसगढ़ के लिए तो बड़ा ये उपहार रहा, क्योंकि 1500 बच्चे लगभग हमारे अभी पढ़ाई कर रहे थे इस संस्थान में। अब ये सेकेंड फेज का जो शिलान्यास हुआ है, जो लगभग 32 महीनों में कंप्लीट हो सकती है, और होने के बाद 3000 बच्चों को यहाँ से कहीं ना कहीं शिक्षा मिलेगी, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। और टेक्नोलॉजी से लेस ये संस्था रहेगी, जिसमें एक बड़ा और काम हो रहा है। एक बड़ा रिसर्च सेंटर यहाँ पे स्पेशल विशेष रूप से बनाया जा रहा है, जो लगभग 100 करोड़ का है। तो आप समझ सकते हैं इसके स्वरूप, कितना बड़ा स्वरूप उसका होगा। और इसके माध्यम से जो हमारे बच्चे, जो नई आइडियाज उसके मन में होती है, उनके अंदर में होती है, नवाचार उनके अंदर में होता है, जो सोच है, तो उसको जमीन स्तर में उतारने के लिए एक बड़ा ये प्लेटफॉर्म है, जिससे कहीं ना कहीं वो इस प्रदेश का भी विकास करेंगे, टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरे देश को उन्नति और विकास को ले जाने का। आईआईटी के डायरेक्टर प्रोफेसर राजीव प्रकाश ने बताया कि इस विस्तार से आईआईटी भिलाई न केवल शिक्षा बल्कि अनुसंधान और रोजगार के नए अवसरों का केंद्र बनेगा। यह महत्वाकांक्षी परियोजना अक्टूबर 2028 तक पूरी होने की संभावना है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू सकेगा। ये बहुत बड़ी बात है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए। ये फेज बी आईआईटी का, आईआईटी भिलाई 2 फेजेस में बनने को था। एक फर्स्ट फेज जो कि पूरा हो गया 2024 फरवरी 20 फरवरी 2024 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका देश के नाम इसको समर्पित किया। और दूसरा फेज 2025 से शुरू हो गया। आज उसका स्टोन लेइंग सेरेमनी थी
और ये करीब 1200 करोड़ का निर्माण में खर्च होना है, मतलब सिविल स्ट्रक्चर में कुल 2200 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। करीब 1200 करोड़ निर्माण के लिए खर्च किया जाएगा और इसे कुल 2.5 वर्षों में बन करके तैयार होना है। ये इसलिए बहुत खास है क्योंकि सब कुछ डबल हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, क्योंकि अभी तक फेज़ ए में जितना था अब उसका जस्ट उतना ही और फेज़ बी हो गया, और फेज़ बी होने का मतलब दुगना, यानी कि 1500 छात्र अभी छात्राएं अभी हैं, अब 3000 छात्र छात्राएं हो जाएंगे। करीब करीब 350 फैकल्टी मेंबर्स और ऑफिस स्टाफ के लोग हो जाएंगे। तो ये एक बड़ा रोजगार भी खोलेगा। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि एक इतनी बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं का यहाँ पढ़ना, रोजगार का उत्पन्न होना ये, और इससे बड़ी बात ये है कि वो जो छात्र निकलते हैं यहाँ से, छात्र छात्राएं, वो बहुत ही स्किल्ड हैं, हाईली स्किल्ड, हाईली नॉलेजेबल हैं, क्योंकि वो एक कठिन परीक्षाओं के थ्रू यहाँ आते हैं। तो वो खुद में भी बहुत सारे रोजगार शुरू करते हैं, तो उनका अपना जो रोजगार शुरू होगा वो भी अपने आप में एक बड़ा होगा। तो हम इसे एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देख रहे हैं। एक बड़ा विज़न है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, और छत्तीसगढ़ के हमारे मुख्यमंत्री जी, उनका हमेशा से प्रयास रहा है कि कैसे हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे जाएं। यहाँ छत्तीसगढ़ में भी चिप और सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन की बात शुरू कर दी गई है, तो इसमें IIT भिलाई का भी एक महती भूमिका होगी। ग्रैंड न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।